मूवी की शुरुआत में हम पर्शिया देश के 900 साल पहले का वक्त देखते हैं, जहाँ एक जिन एक बादशाह से उसकी दूसरी विश पूछता है। तो बादशाह कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। तो जिन उसकी विश को पूरा करते हुए उसके सारे देश की माँ बहनें कर देता है। लिटरली इंसानों की खाल को छोड़कर हड्डी बाहर आने लगती है। खैर अब जिन बादशाह से उसकी तीसरी विश के बारे में पूछता है, तो बादशाह यही सोच रहा था कि वो लाना रोड्स मांगे या डैनी डेनियल्स। अजीब बैन का लड़ा है। भी वहाँ एक जादूगर आता है और उस जिन को एक रेड स्टोन के अंदर बंदी बना लेता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब सीन कट होकर प्रेजेंट के टाइम को दिखाया जाता है। रेमंड नाम का एक बिजनेसमैन था जो एक स्टेचू का इंतजार कर रहा था और वहाँ वो स्टेचू लाया जाता है और उसे एक क्रेन के जरिए नीचे लाया जा रहा था। क्रेन को कंट्रोल करने वाला बेवड़ा था और दारू पीते हुए दारू की गिलास कंट्रोल पर गिर जाता है, जिससे क्रेन खराब हो जाता है और स्टेचू एक आदमी पर गिरकर उसे कचूबर बना देती है। स्टेचू के गिरने पर रेमंड बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसे उस आदमी के मरने से ज्यादा उस स्टेचू की फिक्र थी। क्या गांडू है। अब वही क्रेन वर्कर जाकर स्टेचू को चेक करने लगता है तो इसे स्टेचू के अंदर वही रेड स्टोन नजर आता है। ये वही स्टोन था जो कई सालों पहले जादूगर ने जिन को उसके अंदर कैद कर लिया था। ये नहीं कि जादूगर उस पत्थर को कहीं छुपा दे या दफना दे या कुछ भी। बेटा सब कुछ ट्राई किया, साम दाम लंड छेद, कुछ नहीं हो पाया। फिर वो वर्कर उस पत्थर को एक और आदमी को बेच देता है और वो आदमी उस पत्थर को एक और आदमी के पास ले जाता है जो ऐसे पत्थरों की छानबीन करके उनके प्राइस मालूम करता था। वो आदमी उस पत्थर को देखकर बहुत हैरान था तो वो कहता है कि एक और लड़की एलेक्स जो इस मूवी की हीरोइन है वो इस पत्थर की प्राइस को मालूम कर सकती है। दूसरी तरफ एलेक्स अपने दोस्त के साथ टेनिस खेल रही थी। इसका दोस्त जोश इसके लेने के चक्कर में था क्योंकि अगर ऐसी लड़की अपनी दोस्त हो तो गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत। बात तो सही है। लेकिन एलेक्स इसे ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि वो अपने काम में ज्यादा मेहनत करती है। फोकस ऑन योर गोल, यू विल गेट मैनी होल। क्या? खैर एलेक्स उस पत्थर को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि ऐसा एंटिक पीस उसने आज तक पहले नहीं देखा था। एलेक्स उस पत्थर पर पूंछती है तो इससे वो जिन जग जाता है जो सालों से खरगोश के दिन सो रहा था। वो जिन बार बार कहता है कि तुमने मुझे जगाया, लेकिन एलेक्स उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो इस पत्थर को जोश के पास लेकर जाती है ताकि जोश उस पत्थर की छानबीन करके उसका भाव बता दे। तो जोश भी इस काम पर लग जाता है क्योंकि क्या मालूम काम को पूरा करने के बाद उसे एलेक्स के लेने का मौका मिल जाए। नहीं देगी। लेकिन छानबीन के दौरान वो पत्थर ब्लास्ट हो जाता है और लैब भी तबाह हो जाता है और तो और जोश की भी माँ बहन खो जाती है। जोश की हालत खराब थी। तभी वो जिन उस पत्थर से आजाद हो जाता है और वो जिन एक नंबर का मनहूस और घटिया दिखाई दे रहा था। बहुत चूतिया लग रहा है, घिन आ रही। वो आकर जोश से पूछता है कि क्या वो अपने दर्द को खत्म करना चाहता है या इसी तरह तड़पना चाहता है। जिन को देखकर जोश की गांड फट रही थी लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है तो जिन उसे मार देता है। इस हादसे के हेलुसिनेशंस एलेक्स को भी आती है तो वो चेक करने लैब जाती है लेकिन वहाँ यह देखती है कि जोश का तो स्वाहा हो गया है। दूसरी तरफ एक भिखारी एक स्टोर के बाहर खड़ा था तो स्टोर का ओनर उसे भगा देता है। तो भिखारी ओनर की माँ बहन को गाली दे रहा था तो जिन इसके पास आकर कहता है कि क्या वो चाहता है कि स्टोर ओनर की गांड फट जाए। तो भिखारी कहता है कि हाँ जरूर। तभी स्टोर ओनर की गांड फट जाती है और वो मर जाता है। ये देखकर भिखारी भी उल्टे पाँव भागने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी बहन शैनन के साथ थी और इसकी बहन भी इसी की तरह पटाखा थी। चलती फिरती कोके ना कोके। एलेक्स जोश की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी तो इसकी बहन इसे हौसला देती है और इसे सुला देती है क्योंकि इसे कल फिर से काम पर जाना है। रात को ख्वाब में जिन एलेक्स को डराने लगता है जिससे अब एलेक्स की भी थोड़ी थोड़ी फट रही थी। एलेक्स थोड़ी रिसर्च करके उस क्रेन वर्कर के पास जाती है जिसने वो स्टोन स्टैचू के अंदर से चुराया था। पहले तो वो आदमी भी छोड़ा हुआ रहा था। तब एलेक्स उसे धमकी देती है कि वो इसे चोरी के इल्जाम में फांसी दे सकती है। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? बताओ कि वो स्टोन तुमने कहाँ से चुराया। तो वो कहता है कि स्टैचू से। तो एलेक्स कहती है कि वो स्टैचू कहाँ है। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो वर्कर कहता है कि वो रेमंड के पास है। ओके बाय। अब एलेक्स रेमंड के पास जाती है ताकि वो उस स्टेचू को चेक कर सके। एलेक्स को देखकर रेमंड के मुंह में भी पानी आ रहा था। चलती क्या? मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? दूसरी तरफ जिन एक लैब में जाता है और वहाँ एक आदमी के डेड बॉडी से उसके चेहरे के खाल उतार कर खुद पहन लेता है जिससे इसका चेहरा हूबहू उसी आदमी के जैसा हो जाता है। और तो और वहाँ एक आदमी को अंधा भी कर देता है और वो भी इसकी इजाजत से। एलेक्स एक प्रोफेसर के पास जाती है जो स्पिरिट के बारे में बहुत जानती थी। वो इस जिन के बारे में बहुत सारी मालूमात देती है कि वो जिन कहाँ से आया और कैसे उस जादूगर ने कैद किया। वो प्रोफेसर बताती है कि वो जिन एक एविल स्पिरिट है, यानी वो किसी का भला नहीं करेगा। उससे जो भी कोई भी विश मांगेगा तो वो इससे जरूर पूरा करेगा लेकिन एविल तरीकों से। और जिस इंसान ने इसे आजाद किया वो इसकी 3 विशेष को पूरी करेगा और तीसरी विश के पूरे होते ही वो उसके साथ सारे इंसानों के सोल को छीन लेगा और पता नहीं क्या कुछ करेगा। दूसरी तरफ जिन एक स्टोर में जाकर अपने लिए एक अच्छा आउटफिट खरीदता है और इसे देखकर वहाँ की कैशियर वेट होने लगती है। तो जिन उसे ऑफर करता है कि क्या वो चाहती है कि उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए रहे। तो वो लड़की हाँ कर देती है। वाह क्या मुस्कुराहट है। जिससे जिन उसे एक स्टैचू में बदल देता है।
वहाँ से जिन पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वहाँ से वो एलेक्स का एड्रेस मालूम कर सके। वहाँ पर एक ऑफिसर एक मुजरिम को देखकर आगबगोला हो रहा था क्योंकि वो मुजरिम 7 बार पकड़ा गया था और सातों पर छुड़ाया गया था क्योंकि इस शहर की आधी सड़कें इसके बाप की है, खाओ माँ कसम। इसलिए वो बार बार छूट जाता था। तो वो ऑफिसर कहता है कि काश वो मुजरिम सबके सामने कोई जुर्म करे और ये ऑफिसर उससे गोली मार दे। तो जिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है और वो आदमी अड़ा होकर 2 लोगों को शूट करता है। तो बदले में ऑफिसर उससे गोलियों से बूंद देता है। इसी दौरान जिन ऑफिसर की डायरी से एलेक्स के ऑफिस का एड्रेस मालूम कर लेता है। ऑफिस के दरवाजे पर गार्ड इसे रोक देता है। तो ये गार्ड से कोई विश मांगने को कहता है। कुछ भी गांड दे दो। तो गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मेरी लाश पर से जाओ। तो जिन मुस्कुराकर उसकी ये विश पूरी करता है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। अंदर जाकर वो इसके बॉस से एलेक्स का एड्रेस निकलवा लेता है। फिर जिन जाकर उस प्रोफेसर का एड्रेस निकलवाता है जिसने एलेक्स को जिन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जिन जाकर उस प्रोफेसर को भी कोई लालच देकर मार देता है। फिर उसके काल पहनकर एलेक्स के सामने जाकर उससे मजे लेने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने असली रूप में सामने आता है और फिर उसे 3 विशेष मांगने को कहता है। मनुष्य खौफनाक डकैत। तो एलेक्स पहली विश मांगता है कि जिन अपने आप को उड़ा दे। तो वो उड़ा देता है लेकिन बहुत जल्दी हील हो जाता है क्योंकि वो जिन है ना। तो अगली विश एलेक्स मांगती है कि वो जानना चाहती है कि जिन आखिर क्या है। तो जिन भी उसे अपनी दुनिया दिखाता है। जिसे देखकर एलेक्स की और मेरी भी फट रही थी। आई नो सर, ये सब देख के आपके पीछे का गोदाम फट गया। एलेक्स को अपनी बहन की फिक्र थी क्योंकि जिन इससे विश मंगवाने के लिए इसकी बहन को नुकसान पहुंचा सकता था। इसकी बहन रेमंड की पार्टी में गई थी। तो एलेक्स भी इस पार्टी में चली जाती है और उसके पीछे वो जिन भी। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? जिन जाकर रेमंड से एक विश मांगने को कहता है। तो रेमंड कहता है कि वो चाहता है कि ये पार्टी सबके लिए यादगार हो। तो जिन उसकी ये विश पूरी करता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को कुत्ते की मौत मारने लगता है। एलेक्स अपनी बहन को ढूंढ रही थी, अभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। तो जिन उन सब पुलिस वालों को भी मरवा देता है। एलेक्स देखती है कि उसकी बहन को एक तस्वीर में कैद कर लिया गया था और जिन उससे तीसरी विश मांगने को कहता है, नहीं तो वो इसकी बहन को मार देगा। तो एलेक्स काफी सोचने के बाद अपनी तीसरी विश मांगती है कि काश उस दिन वो क्रेन वर्कर ने दारू ना पिया होता। और इस विश के पूरे होते ही जिन वापस से उस पत्थर में कैद हो जाता है। क्या? कैसे? क्योंकि अगर क्रेन वर्कर ने दारू नहीं पी तो दारू गिरा भी नहीं और स्टेचू के नीचे गिर कर उठा भी नहीं और तो और वो पत्थर चोरी भी नहीं हुआ। अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब एलेक्स जोश को उसके लेने की इजाजत दे देती है। और इसी के साथ ये मूवी ये पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।